आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। गर्मी की दोपहर में कुछ चटपटा खाने का दिल चाहता है, नहीं दिल चाहता कि कोई हैवी चीज़ें खाई जाएं, तो ये चटपटी चटखारेदार खट्टी मीठी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो आज जो है मैं साइड डिश के तौर पर ये रेसिपी लाई हूँ। ये बेसन वाली खट्टी हरी मिर्चें हैं। ये आपको चटपटी और चटखारेदार और मिर्च मसाले वाली बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे, यकीन माने कि आपको ना सालन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की। ये इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको एक मरतबा बनाएं और बार बार इसको आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मिर्चें बनाने के लिए देखें, ये मैंने बड़े साइज़ की ये मिर्चें ली हैं। ये तकरीबन काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं। ये मैंने तकरीबन 10 दाने लिए हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से कट करूँगी। ये देखें, इस तरह से काटूँगी मैं, और इस तरह से। ये देखें, अगर आप चाहें तो आप इसके बीज, ये देखें, अगर चाहे बीज निकालना चाहें तो इस तरह से इसके ये बीज पूरे इस तरह से निकल जाएंगे, और यूँ करके हम इसको बीच में से दो कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। मैं तमाम मिर्चों की कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तमाम मिर्चों की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टेबल स्पून राई दाना और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। और अब हम इसमें इसको सौटे करेंगे हल्का सा। जलाना इसमें हरगिज़ नहीं है, बस हमने इसमें हल्का सा इसको पकाना है। बिल्कुल ही हल्की सी इसकी ये देखें, ये होने लग जाएंगे। सिर्फ हमने चंद सेकंड यानी 30 सेकंड तक इसको करना है। इसके बाद जो है हम इसमें अपनी ये हरी मिर्चें, ये देखें, इस तरह से मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे इस मसाले के साथ कि अच्छी तरह मसाला भी इसमें मिक्सअप हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करें, और हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके नीचे जो है, जो इसकी स्किन है, इसके स्किन के ऊपर जो है ना, वो ब्लैक या ब्लैक ब्राउन निशान आ जाए। जिस तरह हम चिकन फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर निशान आ जाता है, तो हमने इस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, और इसके ऊपर आप निशान भी चेक कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी, और अब हम बेसन के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो बेसन है इसका कच्चापन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। देखें व्यूअर्स, मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया है। बेसन जो है हमारा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। पॉइंट इसमें ये थोड़ा 4 टेबल स्पून दही ऐड करूँगी, और अब हम इसको दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब इस पॉइंट पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऑयल डाल दें, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, जैसा आपको पसंद हो। इससे इसमें चमक भी आएगी और टेस्ट में भी इजाफा होगा। तो इसको अब इतना अच्छे तरीके से हम भूनेंगे कि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें, दही मुकम्मल तौर पर जो है वो इसमें खुश्क हो चुका है, और ये ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये मिर्चें बन के रेडी हुई हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त मज़ेदार बेसन वाली खट्टी हरी मिर्चें बन के रेडी हैं। आप इसको दाल चावल से खाएं, सब्ज़ी से खाएं, नाश्ते में पराठे से खाएं, या पूरी हलवे के साथ खाएं। हर चीज़ के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन आपको ये तरीका पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।